हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12.9 एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12। बच्चों, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। एट फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन। इन अकॉर्डेंस विद बोर्स मॉडल के हिसाब से के अनुसार आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन in an orbit of radius 15 into 10 का पावर 11 मीटर with orbital speed 3 into 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बोर्स मॉडल जो है, बोर्स मॉडल का मतलब बोर्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करना है। यहाँ पे अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? फाइंड द क्वांटम नंबर फाइंड करना है। क्या यहाँ पे द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब यहाँ पे जो अर्थ है ना, वो किसके अराउंड मूव कर रहा है? सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है उस ऑर्बिट का, जिस ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रहा है, उसका रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 15 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। और जिस स्पीड से मूव कर रहा है अर्थ, जो मूव कर रहा है सन के अराउंड, वो स्पीड भी दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है। तो आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन अर्थ का अराउंड द सन हो रहा है तो किस ऑर्बिट में हो रहा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कौन से ऑर्बिट को कैरेक्टराइज करता है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं पहले आंसर। जो वैल्यू बच्चों दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये आपका है 15 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, लिख दिया। ऑर्बिटल स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, ये आपका दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि अगर यदि अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है तो ये कौन से, अगर ये आर इक्वल टू दिस दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का 4 मीटर पर सेकेंड, तो किस ऑर्बिट के अराउंड जो है ना, सन के किस ऑर्बिट के अराउंड जो अर्थ है वो मूव करेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है ना। ये आपका बोर्स पोस्टुलेट है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। हम क्या जानते हैं कि बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बोर्स का ही पोस्टुलेट्स है। ये हम जानते क्या हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम ये किसके बराबर होता है? NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम को हम क्या जानते हैं? एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रेडियस से। ये आपको एंगुलर मोमेंटम दे देगा। ये NH अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। P यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, इसकी जगह पे आप MVR लिख सकते हैं, ठीक है। और ये R की वैल्यू 2R यहाँ पे हो गया, ये NH अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। आप इसको लिख सकते हैं MVR², ये हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई। आपको यहाँ पे n फाइंड करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे NH इज इक्वल टू 2 पाई MVR², ठीक है। n निकालना है फाइनली, ये हो जाएगा 2 पाई MVR² अपॉन h। अब यहाँ पे जो भी बच्चों वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पाई MVR² अपॉन h। R² यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है ना,
जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये लीनियर मोमेंटम p इंटू रेडियस के बराबर होता है। और p आप जानते हैं कि p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, यहाँ पे रेडियस नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए r के एक टर्म को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसे हटा दिए, यहाँ पर भी r के टर्म को हटा दिए, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम जो होता है ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, r नहीं होता। यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से r लिखा गया था, इसलिए हमने यहाँ से r को हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 लिख दिया। m मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितने के बराबर होता है, 6 इंटू 10 का पावर 24, इसको लिख दिया 10 का पावर 24। फिर v वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल स्पीड ही है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 4 लिख दिया बच्चों। r जिस रेडियस के अराउंड, जिस रेडियस को फॉलो कर रहा है, ये रेडियस दिया हुआ है 15 इंटू 10 का पावर 11, 15 इंटू 10 का पावर 11 अपॉन, बच्चों h की वैल्यू आपको पता है, h किसके बराबर होता है, 6.6 इंटू 10 का पावर -34, ठीक है। अब बच्चों अगर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका जो टर्म है ये हो जाएगा आपका 2.57 इंटू 10 का पावर 74, ठीक है ना। n की वैल्यू ये हो जाएगी। सो दिस क्वेश्चन इज completed. This is the answer of this question. It's okay, this question is completed.